हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरह से अप्रोच करें, आपसे किस तरह से बातचीत शुरू करें। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस तो करते हैं गाइस, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, जो पास्ट में ये आपके साथ करके गए उसकी वजह से। और इनको ये भी मालूम है कि आपको मनाना अब आसान नहीं है, और ये वही नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको कोई ऑफ़र देना है तो कैसे दिया जाए, अगर आपको अप्रोच करना है तो कैसे किया जाए। ये इसके लिए रास्ता ढूंढ तो रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, कैसे बातचीत शुरू होगी, पर अभी भी इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि ये सही समय है या नहीं। और ये देखिए, खुद आपको मनाना चाहते हैं किसी तरह से, आपके गुस्से को ये खुद चाहते हैं कि अब वो दूर हो जाए। ये ऐसा कुछ करें ताकि आप अपनी नाराज़गी को छोड़कर इनको फिर से मौका दें अपनी लाइफ में वापस आने का। तो ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि डरते भी हैं, क्योंकि आपका गुस्सा इनको अच्छी तरह से पता है, आपके साथ रिश्ते में रहे हैं। और आपको मनाना आसान नहीं है, आपके गुस्से को शांत करना भी आसान नहीं है। ये इन सब चीज़ों को जानते हैं, और आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है गाइस इनको खुश करने के लिए। इनकी हर बात आप मानते थे ताकि ये इंसान खुश रहें, किसी तरह से इनको कोई परेशानी आपकी वजह से ना हो, या ये आपकी वजह से दुखी ना हो, ये आप चाहते थे। इसलिए इनकी हर बात आप मान लेते थे, इनके लिए सब कुछ आपने किया है, चाहे वो पैसों से मदद की बात हो, हर तरह से आपने इनका साथ दिया। इस चीज़ को ये अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है। आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, ना परिवार के बारे में सोचा, ना समाज के बारे में। कोई भी कुछ भी कहे, आपको बस इस इंसान से मतलब था, और आपने रिश्ते को भी संभाला। अकेले ही आप सब कुछ यहाँ पर ऐसा है कि संभाल रहे थे, इनका सहयोग नहीं था, फिर भी आप खुश थे कि बस ये इंसान आपकी लाइफ में बने रहे, और आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए था। और इन सब चीज़ों को अब ये समझ पा रहे हैं। उस समय तो अहंकार की वजह से ये आपकी अच्छाइयों को देख नहीं पा रहे थे। आपने जो भी किया, इनको लगता था कि इनके जैसा कोई आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप करते हो, झुकते हो। लेकिन अब ये समझ गए कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, इस वजह से सब कुछ सह रहे थे और किसी तरह से रिश्ते को संभाल रहे थे, तोड़ना नहीं चाहते थे। इन सब चीज़ों को अब ये, इनका जब अहंकार टूटा है, तो ये अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। और इसी चीज़ को समझने के बाद अब ये आपको अप्रोच करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। इनकी साइड से तैयारी पूरी है, लेकिन ये जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये डर रहे हैं और फिर रुक जा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या चाहते हैं। क्या आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर आपके गुस्से से भी ये डर रहे हैं, इसलिए ये इंसान रुके हुए हैं। बाकी इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है आपको अप्रोच करने की। अच्छा देखिए, आपने इनके लिए सब कुछ किया, परिवार समाज किसी से आप नहीं डरे, चाहे यहाँ कास्ट इशू हो, एज का डिफरेंस हो, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर है आप दोनों के एक होने में, आप किसी चीज़ से कभी घबराए नहीं। जो होगा देखा जाएगा। ये इंसान आपको चाहिए, ये इनका साथ बना रहे, बस आप यही चाहते थे। और यहाँ पर जब इनकी बारी आई आपके लिए कुछ करने की, तो ये क्या किए हैं, आपसे बिल्कुल अलग हुए हैं। यहाँ पर ये समाज का इनको डर है, परिवार का डर है कि आपकी तरफ बढ़ने से इनका नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलने लगी, जबकि आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। आपके दिमाग में सिर्फ ये इंसान था, आपकी प्रायोरिटी यही रही हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटी कौन था? परिवार, समाज, अपना पैसा, काम, बस इन्हीं में ये बिज़ी रहे। और यही सबको सोच कर आपसे अलग भी हुए हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो या तो परिवार से संबंध खराब हो जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर हो सकता है फैमिली आपके लिए तैयार नहीं थी, कास्ट इशू वगैरह हो सकता है। और या फिर इनको यही लगता था कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब नुकसान उठाना है, और ये ना परिवार को छोड़ सकते हैं, ना अपने काम को छोड़ सकते हैं, ना ये अपना जो भी फ़ायदा इनको मिलना है उसको ये नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये क्या किए हैं, परिवार की मर्ज़ी से आगे बढ़े, ये भी हो सकता है, उनके हिसाब से चलने लगे। और या फिर अपने करियर की तरफ इनका फोकस था तो उस पर ये ध्यान देने लगे। आपसे किसी तरह भी इन्होंने पीछा छुड़ाना चाहा था, और वही इन्होंने किया भी है, क्योंकि इस रिश्ते में इनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता था। और हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत से वादे भी किए, बड़े बड़े सपने आपको दिखाए, लेकिन जब उनको पूरा करने की बारी आई तो ये पीछे हट गए।
और आपको यही लगता था कि ये जो कह रहे हैं ये उसको करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आपसे झूठ बोल रहे हैं या अपना कोई मतलब है इसलिए ऐसा है कि अभी आपको सांत्वना दे रहे हैं। आपके दिमाग में था कि ये जो भी बोल रहे हैं करेंगे, ये आपके लिए लॉयल हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपके साथ गलत किया, कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। और इन सब को जब आपने देखा, ये जब आपसे दूर भागने लगे, आपको अवॉइड करने लगे, तो आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए कि ये इंसान इतने बड़े बड़े वादे कर रहा था और आज जब उनको पूरा करने की बारी आई तो ये दूर भाग रहा है। आपकी बातों को ये सुनना नहीं चाह रहे थे, किसी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इन सब से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए। अब उस समय जो भी इन्होंने किया गाइस, अब अपनी गलती को समझ पा रहे हैं और इनको अब आपकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है, बहुत ज़्यादा ये मिस भी कर रहे हैं और अब ये आपके बिना रहना नहीं चाहते, इसलिए ये आपको अप्रोच करने के लिए तैयार हैं। आप लोग गाइस सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग इतना भी आपके साथ गलत किया, आपके पर्सन ने जितना भी दर्द आपको दिया, लेकिन आप उस इंसान का इंतज़ार आज भी करते हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह वो सुधर कर आपकी तरफ बढ़ जाएं और आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ आपके पर्सन का भी वही है, जो कल तक आपसे दूर भाग रहे थे, सोच लिया था कि अब तो आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं है, मूव ऑन करना है, तो आज उनका भी ये हाल है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है, आप लोगों का रीयूनियन तो पक्का है, ये तो पहले से ही तय है कि आप लोगों का रीयूनियन होना है। लेकिन किसी का जल्दी होगा तो किसी का बाद में होगा, सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होती है। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके जल्दबाजी करने से सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आप रीयूनाइट होंगे। और देखिए अभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ ऐसा है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप उनकी भी इच्छा है रिश्ते को सुधारने की, तो अब वो भी काम करने को इस रिश्ते में तैयार हैं। देखिए इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर ऐसा है कि फीलिंग्स हैं, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा है कि एक्सप्रेस नहीं किया अपनी फीलिंग को। अभी आपको बताना भी चाहते हैं और किसी तरह से जो भी इनसे गलती हुई उसको सुधारने का भी ये मौका चाहते हैं कि ये आपका साथ दें। जो गलती पास में हुई, आपका साथ छोड़कर चले गए, वो अब ये सुधारना चाहते हैं, अब आपका साथ देना चाहते हैं, आपसे एक मौका चाहते हैं। और ऐसा ये चाहते हैं कि अब ये आपकी तरफ बढ़ें, तो आपको किसी भी तरह से इनसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इनकी वजह से कोई दर्द आपको अब नहीं होना चाहिए। ये सोच समझ कर ये अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन है या आपके हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है कि आप उनके साथ मैरिड हैं, लेकिन हो सकता है परिवार वालों की वजह से या यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। और हो सकता है कि आपके पर्सन को भड़काया गया, आपके खिलाफ इतना ज़्यादा उनके कान भरे गए कि गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। और ऐसा कुछ आपके पर्सन ने भी किया कि आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे पहले की तरह, और वो आप पर भी विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर गलतफहमियां बढ़ी, दूरियां बढ़ी हैं और कुछ लोगों का भी हाथ है जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है। यहाँ पर आपके पर्सन पहले नहीं समझ पा रहे थे कि जो आप दोनों के बीच के लोग हैं वो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, किसी तरह से आप दोनों को अलग करने की उनकी कोशिश है। और ये इस चीज़ को नहीं समझते थे, उन्हीं गलत लोगों का ये भरोसा कर रहे थे, आपकी बात को नहीं सुनना चाहते थे, उन लोगों की बात सुन रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पूरी तरह से रिश्ता ख़राब हुआ। अगर ये आपको सुन लेते, समझ लेते, तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो उस समय ये नहीं समझे, लेकिन अब उन लोगों को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। जब ये हो सकता है आपसे अलग होने के बाद उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, अब ये उन लोगों को अच्छी तरह से समझ गए कि उन्हीं लोगों की चाल थी आप दोनों को अलग करने की। और उन्हीं लोगों ने ऐसा है कि अपना काम बनाने के लिए आपके पर्सन को आपसे अलग किया और आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया। इस चीज़ को अब वो समझ पा रहे हैं जब उन लोगों के साथ ये रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की समझदारी देखिए अब ऐसा है कि बढ़ी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसको पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ भी पा रहे हैं और इसीलिए चाहते हैं कि भाई जो गलती हो गई सो हो गई, अब तो इस रिश्ते पर काम किया जाए, आपके साथ इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो काम नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा तभी ये रिश्ता सुधरेगा। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हैं। आपके पर्सन पर ऐसा है कि हर चीज़ के लिए दबाव बनाया जाता है, किसी तरह से ऐसा है कि अपना काम निकलवाने के लिए इनको अपने कंट्रोल में रखा जा रहा है। और यहाँ पर इन सब से अब आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। शुरुआत में इनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, इनको लगता था वो इनसे प्यार करते हैं, वो लोग इनके लिए ऐसा है कि उनका भला चाहते हैं, इसलिए ऐसा है कि अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब ये समझ गए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये अपना मतलब निकालने के लिए इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपना फ़ायदा वो लोग देख रहे हैं। और देखिए थर्ड पार्टी की पूरी नज़र आपके पर्सन पर रहती है,
ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, हर चीज़ पर इनकी नज़र रखते हैं वो थर्ड पार्टी। इसीलिए क्या है कि आपके पर्सन अभी तक आपसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये उनके दबाव में है, उनके कंट्रोल में है और ये नहीं चाहते कि आप किसी तरह से कोई परेशानी में आए। इसीलिए इतने समय से आपसे अलग भी रहे और कोई कांटेक्ट आपसे करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनको पता था कि थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा शातिर, और अगर ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो इनके साथ साथ परेशानी में आप भी पड़ जाएंगे। और अभी भी थर्ड पार्टी की नज़र आपके पर्सन पर ही है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे किसी तरह से आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इनकी माइंड में यही बात है कि किसी भी तरह से आपको अप्रोच करना है, आपको मनाना है, इस रिश्ते को सुधारना है। तो ये ज़्यादा दिनों तक थर्ड पार्टी से डरने वाले भी नहीं हैं और ये किसी न किसी तरह से रास्ता बनाकर आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। आपको याद करके आपके पर्सन रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं। देखिए, उनको यही लगता है कि एक समय था जब आप ही अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, इनसे बात करने की आप कोशिश करते थे, लेकिन वही है कि दूसरों की बातों में आकर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आपसे दूर भागते थे, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते थे। आज भी उस गलती के लिए ये पछता भी रहे हैं। इनके लिए इनके पास रास्ता था, आपकी तरफ बढ़ जाते, उस समय समझदारी दिखाते, तो आप तो खुद ही प्रयास कर रहे थे बात करने का, और ये अगर आपसे बात कर लेते तो आज इनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो उस समय को याद करके पछता भी रहे हैं, रोते भी हैं आपके लिए। और ऐसा है कि किसी भी तरह से इनकी इच्छा यही है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और जो भी थर्ड पार्टी है उससे ये बाहर निकल जाए। और कहीं ना कहीं इनके जहन में डर भी है गाइस कि आप अपनी लाइफ में कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। इनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप आगे बढ़ गए हैं, इसलिए अब इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई कॉल मैसेज वगैरह नहीं करते, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया। तो इन सब को सोच कर ये डर भी रहे हैं, क्योंकि यही आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और ये इसीलिए ऐसा है कि अभी सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के डर से अगर ये बैठे रहे तो और देर हो जाएगी। तो किसी तरह से ये रास्ता बना रहे हैं कि आपसे बातचीत कर लें, आपको बताएं अपनी फीलिंग, और आपको ये बताएं कि भाई आपके साथ ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और आप इनको छोड़कर कहीं ना जाएं। तो इन सबको आपको बताने के लिए ही इंसान जल्दबाजी में भी है, रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, और थर्ड पार्टी से अब डरते तो हैं, लेकिन अभी इनका ऐसा है कि ये इस बात को भी समझ गए कि उन्हीं के डर से तो आज तक ये रिश्ता ठीक नहीं हो पाया, तो कब तक ये डरते रहेंगे। तो इसलिए खुद में हिम्मत भी ला रहे हैं और जल्द ही आपसे ये कांटेक्ट कर लेंगे। और देखिए, इनको ये बात पता है कि आपके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी चाहिए इनसे, आपको क्लोजर भी चाहिए इनसे। तो ये इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसीलिए ऐसा है कि अब हिम्मत दिखाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देना चाहते हैं। कल तक तो भाग रहे थे, जवाब देना ना पड़े इसलिए भी ये भागते थे, अब आपके सवालों का जवाब देना भी चाहते हैं और चाह रहे हैं कि ये रिश्ता भाई ऐसा है कि आगे तक जाए। अब ये नहीं होना चाहिए जो पास्ट में हुआ कि 4 दिन आपकी लाइफ में रह रहे हैं, फिर आपको छोड़कर जा रहे हैं, फिर मर्जी हुई तो फिर आ गए। ये अब ऐसा खुद ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके इसी रवैये से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे। तो अब ये इन सब को छोड़कर ऐसा है कि आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, और रिश्ते का फ्यूचर ये खुद ही देख रहे हैं। इनको भी ये चाहिए कि आपके साथ शादी हो, हैप्पी फैमिली ये चाहते हैं। तो अभी इतना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर तो जल्द ही आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आता है गाइस, ये आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी है। और फिर फैसला आपको लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे या नहीं, ये सब कुछ अब आपके ऊपर है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।